मामला ऐसा है कि 10 नवंबर 2010 को भगवान लाडेश्वर की जिन परिस्थितियों में उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनकी जो गतिविधियां थी, उनके जो स्टेटमेंट उस समय थे, वो संदिग्ध हमें लगे। यहाँ तक कि जयपुर के अंदर वो सुबह स्वस्थ थे, उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया। तो अजमेर में रहते हुए मुझे, मैं ट्रस्टी हूँ और हमारे अध्यक्ष जी फतेहप्रिया जी, इन लोगों को शाम को 4:30 बजे सूचना दी गई कि मालिक हॉस्पिटल के अंदर है। जब तक हम गए वहाँ तक सबको ख़त्म हो चुका था। वो हॉस्पिटल ऐसा था कि जहाँ पर के केवल छोटी सी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो जो नेग्लिजेंसी इलाज में बढ़ती गई और उनकी जो आसपास में मंजू कंवर शेखावत, उनका लड़का अमित, वैभव वर्मा, डॉक्टर दीपक चौहान और एक अनुराधा जो शिष्या थी, उनकी गतिविधि हमें संदिग्ध लगी। उसके आधार पर हमने फरवरी के अंदर में अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, फतेहप्रिया जी के साथ मिलकर, इनके आदेशानुसार एक केस दर्ज कराया था। हमने परिवार पेश किया था जयपुर कोर्ट के अंदर में 11 नंबर में, और उसके आधार पर 11 तारीख को FIR लॉज हुई वैशाली नगर थाने में। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों को बयान हो चुके हैं उसमें, और उसके अंदर में लोकेश पारिक, कैलाश भवनलाल कछावा आदि के भी बयान हो चुके हैं। ये सब जानकारी मिलने पर मंजू कंवर शेखावत ने काउंटर करने के लिए एक केस हम लोगों के खिलाफ भी दायर किया, जिनकी जानकारी हमें मिली। तो उसमें कछावा जी का भी नाम था, फतेहप्रिया जी का था, मेरा था, 6 जनों का नाम था। तो उस वे प्रेशर क्रिएट करने के बाद में भवनलाल जी कछावा वहाँ शोरबा मंजू शेखावत से मिलने गए। वहाँ लोकेश पारिक वो दोनों क्या बातचीत करके आए। आके हमारे अध्यक्ष जी फतेहप्रिया जी को उन्होंने भ्रमित किया। ये भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं और इस उम्र के अंदर पूरे भावुक होने के कारण भगवान के प्रति उन्होंने उनका भावनाओं की उनका मिसयूज़ करते हुए इन्होंने मंजू शेखावत से, एक रमेश खंडेलवाल है जो पर्दे के पीछे रहता है, और उस सबने मिलकर इनको परसों मंजू शेखावत के वहाँ भेजा। वहाँ प्रेशराइज करके मंजू शेखावत, अमित सिंह राठौड़, वैभव वर्मा वहाँ मोतीनगर स्थित उनके निवास स्थान पे थे। उन्होंने स्टाम्प पे फतेहप्रिया जी से पता नहीं क्या कुछ लिखवाया है। ये फतेहप्रिया जी को भी जानकारी, क्योंकि इमोशनल आदमी है, 78 साल की उम्र है। और आप ताजुब करेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ, इनमें इनके बच्चों तक को भी इनसे बात नहीं करने दी गई। आप इनसे शाम को हमारे मंत्री हैं मीणा जी, उनकी बात हुई तो इनसे झूठ बुलवाया। इस उम्र में उन लोगों ने झूठ बुलवाया कि मैं मेरे रिश्तेदार के आया हूँ, जबकि उस समय ये मंजू शेखावत के घर पे थे। हमें जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए बातचीत हुई। तो उन लोगों ने फ्रॉड करके, इनको प्रेशराइज करके, और वहाँ पे ले जाने के बाद में इन पे कहा कि इलाहाबाद की वकील लाई हूँ, मैं इलाहाबाद कोर्ट में केस करूँगी, बहराइच में करूँगी, गोंडा में करूँगी। और इस उम्र में अगर हम इंसान 78 साल की उम्र है तो घबरा जाता है। तो ये देखकर इन्होंने उनके कहे अनुसार जो भी किया, दबाव के अंदर सब कुछ किया है। और आज हम लोग वो घटनाक्रम देखते हैं। वो कल यहाँ भी आई थी, बैंक के अंदर गई, बैंक का अकाउंट सीज करने का प्रयास किया, किंतु जो हमारा जो ट्रस्ट का वापस गठन हुआ है वो विधिवत तरीके से हुआ है, इसलिए बैंक मैनेजर ने भी उसको उल्टे पैर लौटा दिया। और जो भी हम आज फतेहप्रिया जी 2006 से आश्रम में रह रहे हैं, और इनकी जो सेवाएं आश्रम के प्रति, हम भक्तों के साथ में जो इनका सौहार्दपूर्ण वातावरण है, देखिए कोई कारण होता है जब कुछ, तो इसलिए मैंने भी कल बाबा विश्व के अंदर में जब इनकी घटनाएं देखी, मंजू शेखावत से मिल चुके हैं, तो मैंने भी एक इस्तीफे की पेशकश इनको कर दी। मैंने बाई पोस्ट भेज दिया, जिसका आज पेपर वगैरह में दिया। तो हम लोग इनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। काका जी बहुत अच्छी तरीके से हमारे पुष्कर आश्रम चला रहे हैं। पुष्कर आश्रम के अंदर कोई गलत फहमियाँ नहीं है, पर गलत फहमियाँ वो इसी हुई कि उन लोगों ने, आज आप ताजुब करेंगे, काका जी ने भवनलाल कछावा, रमेश खंडेलवाल, लोकेश पारिक को फ़ोन किया कि भक्तों की मीटिंग रखी गई यहाँ पर, जो एक विवाद चल रहा है आश्रम के अंदर में, किंतु क्योंकि चोर होता है वो सामने नहीं आना चाहता है, इसलिए आज वो तीनों आदमी यहाँ पे नहीं आए और काका जी को यहाँ छोड़ दिया। हम काका जी के साथ हैं, काका जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पर काका जी थोड़ा सा अगर अपनी अवस्था के अनुसार अगर कुछ काम नहीं कर पाए तो जिम्मेदारी हम लोगों को दे, हम इनके आदेश की पूरी पालना करेंगे। हमारा इन पे विश्वास है, और मैं भी आशा करता हूं कि काका जी का भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। इनके सानिध्य में, इनकी अध्यक्षता में ये आश्रम मालिक के आदर्शों पर चलेगा, और आने वाले समय में मालिक जिस उद्देश्य से आश्रम की स्थापना करके गए थे, उसकी पालना हम लोग फतेहप्रिया जी के नेतृत्व में करेंगे। ये कहना चाहिए।